हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आज उसी को स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हो। 11th क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो डोमेन, को डोमेन, रेंज, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो 12th के अंदर जो रिलेशन फंक्शन है उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस, ये सब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑन ए सेट। अब रिलेशन देखिए आप, रिलेशन, अब रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। अब हमारा और आपके बीच में एक टीचर और एक स्टूडेंट का क्या हो गया कि रिलेशन हो गया, ठीक है। तो मैथ के अंदर क्या होगा, रिलेशन ऑन ए सेट, यानी कि सेट के जो एलिमेंट हैं उनका आपस में कोई ना कोई दूसरे सेट के साथ क्या मिलेगा या खुद के सेट के साथ क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। उसी के बारे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने दो सेट ले लिए। पहला सेट तो ये हो गया 1 2 3, और एक मैंने दूसरा सेट ले लिया। इस सेट को मैंने नाम दे दिया सेट ए और इसको मैंने नाम दे दिया सेट बी। 4 5 6, ठीक। और इनके बीच में एक रिलेशन है, इनके बीच में क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये 1 4 के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, 5 के साथ भी रिलेट करता है, 6 के साथ भी रिलेट कर सकता है। ये जो 2 है 4 के साथ भी रिलेट कर सकता है, 5 के साथ भी रिलेट कर सकता है, 6 के साथ भी रिलेट कर सकता है। 3 जो है 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ ये रिलेशन हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये इस सेट के जो तीनों एलिमेंट हैं इस सेट के तीनों एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए आप, 1 जो एलिमेंट है वो मेरा 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, 1 जो है 5 के साथ भी बना रहा है, 1 6 के साथ भी बना रहा है। अगला एलिमेंट है 2 जो है वो 4 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 2 5 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 2 6 के साथ भी रिलेशन बना रहा है। इसी प्रकार 3 जो है वो 4 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 3 5 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 3 6 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो ये अब ये जो रिलेशन बनाए थे सभी टोटल पॉसिबल रिलेशन हमने लिख दिए। अब यही चीज़ +1 में हमने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये क्या चीज़ बन गई अपनी, A क्रॉस B। ये क्या बन गई अपनी, A क्रॉस B, ठीक। और इसको हम विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो ये चीज़ हम किस में पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो जो ये रिलेशन है, यानी कि ये एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो गए सारे के सभी। अब जो रिलेशन है वो क्या होगा, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। मैं फिलहाल किसकी बात कर रहा हूँ, रिलेशन ऑन ए सेट, खुद के सेट के बाद साथ ही रिलेशन बना रहा है। ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A is called relation on A, relation on A। यानी कि अगर मैं एक सेट की बात करूं तो, ठीक है, A कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, अगर ए क्रॉस ए की, ए क्रॉस ए आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, अगर उसकी मैंने कोई सबसेट उठा ली
तो वो अपना क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए आप, ये जो ए क्रॉस बी हमने निकाला था, अगर मैं एक रिलेशन R1 डिफाइन कर रहा हूँ, मैं एक रिलेशन R1 डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक, जैसे मैंने यहाँ से एलिमेंट उठा लिए, वन 4 1 5 1 6, ठीक। तो ये जो R1 है, ये जो R1 है ये क्या हो गया, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये R1 क्या हो गया, रिलेशन हो गया फ्रॉम A टू B। कहाँ से कहाँ तक का रिलेशन हो गया, फ्रॉम A टू B। तो रिलेशन का सीधा सा ये फंडा है कि A, ये बात है फिलहाल एक सेट की, A बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड रिलेशन ऑन A। उसी सेट के अंदर हम क्या बोलेंगे, इसको रिलेशन बोलेंगे। ओके, अब देखिए इसमें कुछ पर्टिकुलर केस आते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, particular relation on a set, particular relation on a set। तो सबसे पहला क्या आता है, एम्प्टी रिलेशन। सबसे पहला क्या आता है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी से आपको नाम ही पता, नाम से पता चल रहा है कि एम्प्टी ब्लैंक, ठीक है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट उसके सबसेट से ना मिले, अगर कोई भी एलिमेंट हमें उसके सबसेट से, कोई भी रिलेशन उसके सबसेट से ना मिले, तो वो अपना क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक सेट ले लिया A 1 2 3 और मैंने इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करवा दिया, R इज़ द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट A और B जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं ए सेट से, और जो A और B का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक, अब एक चीज़ देखिए आप, A, B, ठीक है, R जो है उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और A और B दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, A से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए आप, अगर मैं A क्रॉस A निकाला, A क्रॉस A की बात करूं तो देखिए क्या क्या हो जाएगा अपने पास, 1, 1, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए आप, ये जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्योंकि R इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो ये A का काम कर रहा है और ये B का काम कर रहा है, और दोनों A और B किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। और इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10। तो इनमें ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिनका सम कितना आ रहा हो, 10 आ रहा हो। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, ये जो R है ये अपना क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है फिर इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जैसे हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था +1 में, तो उसी टाइप से यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि रिलेशन के अंदर, यानी कि एक ऐसा रिलेशन हो कि जो A क्रॉस A है वही हमारा सबसेट हो किसका, A क्रॉस A का। यानी कि रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या हो गए, सबसेट हो गए, यानी कि वो उसी के इक्वल हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम,
एक सेट मैंने ले लिया, सेट ए 1 2 3, और रिलेशन मैंने डिफाइन करवा दिया, R इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, कि जो A और B है वो मेरा बिलोंग कर रहा है किससे, A से, और A माइनस B का जो मोड है वो किससे बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए आप, यही सेट मैंने लिया था, अब ऑर्डर्ड पेयर तो यही बनेंगे। अब आप देखिए सब के लिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सारे के सारे इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी की बात करें तो जैसे मैंने 1 1 लिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 रखा, 1 माइनस 1 0, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 रखेंगे तो -1, और मोड करेंगे तो 1, तो 1 ग्रेटर देन 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वही के वही किसके अंदर मिलेंगे, अपने एक क्रॉस ए के अंदर मिलेंगे, तो वो अपने क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अब तीसरा जो बच गया वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा जो है वो है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ जो रिलेशन होगा, ठीक है, किस प्रकार से, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन की जो नोटेशन है वो किस प्रकार से होगी। जैसे मैंने कोई सेट ए ले रखा है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू ए कॉमा ए फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, एक सेट होगा, उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन, जो एलिमेंट हम उठाएंगे उसी के साथ रिलेशन अपना क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे मैंने एक सेट ले लिया, एग्जाम्पल 1 2 3। अब इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन यही कहती है कि इसके अंदर जो एलिमेंट लिया है उसी के साथ रिलेशन होगा। तो ये जो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए है ये क्या हो जाएगा अपना 1 1 2 2 3 3। देखिए मैंने पहले इसका 1 एलिमेंट उठा लिया, ठीक, 1 ए से बिलोंग कर रहा है तो 1 का रिलेशन 1 के साथ ही होगा। 2 एलिमेंट उठाया तो 2 का रिलेशन 2 के साथ हो गया। फिर मैंने एलिमेंट 3 उठाया, 3 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 3 के साथ। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बना रहा है, एक आइडेंटिटी रिलेशन बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, एक रिलेशन लेके चलेंगे और एक सेट लेके चलेंगे। लेट R is a relation. R is a relation on a set A। ये दो चीज़ें हम लेके चले कि A हमने कोई भी सेट उठा लिया, ठीक, और ये हमने उसके ऊपर क्या ले लिया, एक रिलेशन ले लिया, ठीक। अब इस R को पहले नंबर पे, अब इस R को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, देखिए कोई भी सेट गिवन है और उसका रिलेशन गिवन है, ठीक है, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, जब मैंने
इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठाया और उसका उसी के साथ रिलेशन बन गया, ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा, यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो तो मेरा किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर मैं दिए हुए सेट में से अगर कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं और वो उसी के साथ अगर रिलेट मिल जाता है तो वो रिलेशन अपना क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया x इक्वल टू 1 2 5, ठीक है, और एक रिलेशन दे दिया मेरे को ठीक है। अभी ये मेरे को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो सिर्फ यही थी, ठीक है, कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं ए सेट से, यानी कि यहाँ पे देखिए आप 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, तो इम्प्लाइज दैट 1 1 भी किसके अंदर होना चाहिए, अपना आर के अंदर होना चाहिए, और वो इसके अंदर है। फिर मैंने उठा लिया 2 2 बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज दैट मेरा 2 2 भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, और वो है। फिर मैंने उठा लिया एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये जो एलिमेंट है मेरा 5 5, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है मेरा क्या होगा, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को, ये जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे आर, इस रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहेंगे हम, इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे इसको हम, जब ए बी ऑर्डर्ड पेयर हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज, तो बी ए ऑर्डर्ड पेयर भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यानी कि किसी भी दिए हुए सेट से अगर मैंने 2 एलिमेंट उठा लिए और उनका कोई ऑर्डर्ड पेयर है और वो किस के अंदर है, हमारा आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, तो अगर ए बी आर के अंदर है तो वो बी ए भी उस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, मैंने एक सेट लिया ए बी सी डी, ठीक, और एक मैंने इसके ऊपर एक ये R1 रिलेशन डिफाइन कर दिया, तो R1 है मेरा ए बी बी ए, ठीक। अब देखिए आप, मैंने एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर उठाया ए बी बिलोंग्स टू R1, यानी कि जो ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो ये क्या देगा, इम्प्लाइज दैट बी ए बी अपना किसके अंदर होना चाहिए, R1 के अंदर होना चाहिए। तो देखिए आप, अगर ए बी R1 के अंदर है तो इम्प्लाइज दैट बी ए बी अपना किसके अंदर है, R1 के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये अपना क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ध्यान रखना ये अभी फिलहाल रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर ए है, अगर मैंने बी एलिमेंट उठा लिया तो बी तो नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बात है किसकी, ऑर्डर्ड पेयर की, यानी कि हमने यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये उसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक। थर्ड है अपना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। थर्ड जो रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके पास ए बी, 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए बी बिलोंग्स टू
आर, ये आपका रिलेशन में बिलोंग कर गया। बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट जो ए सी है वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, आपका आर के अंदर बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सेट ए और ए के रिलेशन आर लेके चले थे। ठीक है, यानी कि अगर हमें दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल जाएं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें ए और सी बिलोंग्स टू आर मिल जाता है, यानी कि इसका और इसका रिलेशन, तो इसका मतलब वो रिलेशन अपना क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। जैसे देखिए, एक मैंने सेट ले लिया ए ई आई ओ यू। अब रिलेशन डिफाइन कर दिया इसके ऊपर R1, तो R1 कुछ इस तरीके से है कि ए ई ई ओ और ए ओ आई यू और ए यू। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक रिलेशन दे दिया है। अब देखिए आप, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया ए ई, तो इसका सेकंड एलिमेंट अगले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, तो ए ई है ई ओ है, ये दोनों किस में हैं, R1 में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ए ई बिलोंग्स टू आर, ई ओ बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट ए ओ भी किसके अंदर है, आर के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद आता है क्या, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और साथ के साथ ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन फर्स्ट, अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया, वैसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो हमारे पास सेट ए गिवन है 1 2 3, ठीक, और रिलेशन दिया हुआ है R1। तो R1 रिलेशन है 1, 1 2, 2 1 3 2 1 और 3 3। R2 रिलेशन दिया हुआ है 2 2 1 2 2 3 1 1। R3 रिलेशन दिया हुआ है 3 3 3 1 2 1 1 2 1 3 3 2। और R4 रिलेशन दिया हुआ है 1 1 3 3। ठीक है, अब हमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, शो दैट R1 R2 R3 एंड R4 आर
ऑल रिलेशन ऑन ए, सारे के सारे क्या हैं कि ये रिलेशन है किसके अंदर, ए के अंदर। और फिर उसके बाद पूछा चेक वेदर R1 R2 R3 एंड R4 आर रिफ्लेक्सिव और नॉट, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्या शो करना है कि ये जो रिलेशन दे रखे हैं R1 R2 R3 R4, ये चारों के चारों ये रिलेशन इस सेट के ऊपर हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका A क्रॉस A निकाल लेंगे, A क्रॉस A निकाल लेंगे। तो A क्रॉस क्या हो जाएगा अपने पास, 1 का 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और फिर 2 का 3 के साथ। इसी प्रकार 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए कि जो R1 दे रखा है, R1 में क्या क्या है, 1 1 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, 1 3 1 3 भी है, 2 1 2 1 भी है, 3 3 3 3 भी है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो R1 है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। फिर R2 2 2 ये एलिमेंट इसके अंदर है, 1 2 ये भी है, 2 3 ये भी है और 1 1 ये भी है। तो इसका मतलब जो R2 सेट है वो भी सबसेट हो गया किसका, A क्रॉस A का। अब बात करते हैं R3 की, ये एलिमेंट इसके अंदर है 3 3 3 1 2 1 1 2 1 3 3 2। तो इसका मतलब R3 है ये भी सबसेट हो गया किसका, A क्रॉस A का। अब बात करेंगे R4 की, ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर भी हैं, तो इसका मतलब R4 भी क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, A क्रॉस A का। इसलिए R1 R2 R3 R4 और ऑल रिलेशन ऑन A, यानी कि ये चारों ही सेट A के ऊपर क्या हैं, एक रिलेशन है। अगर इनमें से कोई भी इसका सबसेट नहीं होता तो वो रिलेशन नहीं होता, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन ही हमने क्या पढ़ी थी कि रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, अब हम चेक करेंगे सबसे पहले कि R1 अपना रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक, तो R1 में देखिए आप R1 में देखिए 1 1, अगर मैंने 1 एलिमेंट लिया तो 1 1 बिलोंग कर रहा है R1 में। अगर मैंने 2 एलिमेंट लिया तो 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 एलिमेंट लिया तो 3 3 बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो फर्स्ट में देखिए आप कि जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये अपना बिलोंग कर गया किसके अंदर, R1 के अंदर बिलोंग कर गया। और इसकी डेफिनेशन क्या थी, दैट इज A बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। यही डेफिनेशन थी अपने पास किसकी, रिफ्लेक्सिव की। तो इसका मतलब जो R1 है, इसलिए R1 जो है वो अपना क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक, अब R2 के अंदर देखिए सिर्फ 2 2 है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 1 बिलोंग्स टू A, 1 A से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट 1 1 R2 में बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल कर गया। ठीक, अब मैंने एलिमेंट उठा लिया 2 बिलोंग्स टू A, इम्प्लाइज दैट अगर 2 मेरा A में बिलोंग कर रहा है तो 2 2 मेरा R2 में बिलोंग कर गया। बट 3 बिलोंग्स टू A implies that 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R2। ठीक है, इसलिए R2 is
नॉट रिफ्लेक्सिव, R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं हम R3 की। R3 में देखिए 3 3 है, न तो 2 2 है, न 1 1 है, तो इसका मतलब जो R3 है ये भी अपना क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके अंदर 1 1 है, 3 3 है, बट 2 नहीं है, तो इसका मतलब जो R4 है ये भी अपना क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए क्या एक एग्जाम्पल और करते हैं हम। चलिए कि बेहतरीन एग्जाम्पल है, R is a relation on W, और ये क्या, W आपको पता ही क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। और जो ये R है ये इन्होंने डिफाइन कर रखा है, R इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट कि जो एक्स वाई हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, होल नंबर से, और 3x + 2y = 12, ये रिलेशन हमारा। तो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। ओके, चलिए अब ये रिलेशन हमारा किसके अंदर दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो, अब देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 लेता हूँ तो y = कितना आ जाएगा, 6। एक ऑर्डर्ड पेयर तो ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं y 0 लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 4, 4 0 ये आ गया। और एक पॉइंट और मिल जाएगा जिस पे सेटिस्फाई कर रहा है ये। अगर मैं x की जगह 2 रखूँ और y की जगह 3, 2 3 = 6, 3 2 = 6, 12, तो ये आ जाएगा अपना 2, 3। होल नंबर में तो हमारे यही सेट बनेंगे। अब देखिए आप, पहले होल नंबर अपने कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो फर्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे, 0 बिलोंग्स टू होल नंबर बट 0 0 नॉट बिलोंग्स टू R, hence R is not reflexive, R is not reflexive। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक के लिए 0 6 बिलोंग्स टू R but 6 0 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड है 4 0 बिलोंग्स टू R, फिर 0 6 बिलोंग्स टू R बट 4 6 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आज जो आपको रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो आपको करवाए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, एक छोटा सा एक नोट बना के लिख लीजिए, बताना भूल गया मैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे हम। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि ये कोई सेट ए है, ये सेट बी है। इस सेट ए के अंदर टोटल एलिमेंट है m, इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा 2 की पावर m इंटू n, यानी कि 2 की पावर m n। ये अपना क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसी के साथ जो अपना सेट का जो इंट्रोडक्शन था वो आज कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।